जिनके मन में श्री राम है, भाग्य में उसके बैकुंठ धाम है। उसके चरणों में जिसने जीवन वार दिया, संसार में उसका ही कल्याण है। जय श्री राम। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल भक्ति पुराण में। जल्द ही अयोध्या में रामलला के मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। इसके बाद भगवान राम की पूजा पाठ प्रारंभ हो जाएगी और भक्त लोग नवनिर्मित मंदिर में आसानी से रामलला के दर्शन कर सकेंगे। व्यक्ति अपने गुणों और कर्मों से ही पहचाना जाता है। भगवान राम भी अपने स्वभाव, गुणों और कर्मों के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए थे। भगवान राम श्री हरि विष्णु के अवतार माने जाते हैं। उन्होंने राजपाट छोड़ 14 साल वनवास में बिताए, लेकिन फिर भी एक श्रेष्ठ राजा कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य, दया, करुणा, धर्म और मर्यादा के मार्ग पर चलते हुए राज्य किया। आज भी बड़े बुजुर्गों के बीच यदि संस्कृति और सदाचार की बात होती है तो भगवान राम का ही नाम लिया जाता है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के उद्घाटन का समय तय हो गया है। इस शुभ कार्य के लिए 22 जनवरी 2024 की तारीख और 12:20 का समय तय किया गया है। अभिजीत मुहूर्त में यह कार्यक्रम होगा। विद्वान पंडित बताते हैं कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा दोपहर के समय 12:29 से शुरू होगी, जो 12:30 तक चलेगी। इस दौरान मात्र 84 सेकंड के समय में नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। भगवान राम अनेकों गुणों के धनी हैं, लेकिन यदि आप अपने जीवन में उनके 5 गुणों को भी अपना लेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। धर्म और कर्तव्य का गुण। भगवान श्री राम धर्म और कर्तव्य की अवधारणा का प्रतीक हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने धार्मिकता के प्रति अपने अटूट प्रतिभा का परिचय दिया है। समकालीन दुनिया में भगवान राम का जीवन नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। माता पिता का सम्मान करना। भगवान राम अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। इसके बावजूद पिता का आदेश मिलने पर उन्होंने राजगद्दी का मोह नहीं किया। बिना कोई क्षण गवाए उन्होंने अयोध्या नगरी का त्याग कर दिया और राजपाट छोड़कर 14 वर्ष के वनवास चले गए। भगवान राम का यह चरित्र हमें अपने माता पिता की हमारे जीवन में अमूल्य भूमिका को पहचानते हुए उनका सम्मान करने और उनकी देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में लचीलापन होना। भगवान राम ने जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों में हमेशा लचीलेपन और संयम को प्रदर्शित किया है। वनवास के दौरान उन्हें अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन कभी भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। हमारे जीवन में भी हमें कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हमें भगवान राम का अनुसरण करते हुए शांत और संयमित आचरण वाला व्यवहार करना चाहिए। धैर्यशीलता का पाठ। भगवान राम धैर्य के एक शानदार उदाहरण हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी धैर्य नहीं खोया। जब मां कैकेयी ने श्री राम को वनवास जाने का आदेश दिया था, तब उन्होंने इस आदेश को धैर्य के साथ स्वीकार कर लिया था। जिस प्रकार भगवान राम ने धैर्य का परिचय दिया था, उस प्रकार हर व्यक्ति को जीवन में धैर्यपूर्वक रहना चाहिए। अच्छा भाई और एक अच्छा मित्र होना। भगवान श्री राम एक आदर्श बेटे और पति होने के साथ ही एक आदर्श भाई भी थे। उन्होंने सदैव अपने भाई को अपने साथ रखा। साथ ही अगर मित्रता की बात करें तो भगवान राम की सुग्रीव और विभीषण के साथ मित्रता अतुलनीय है। आशा है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।